फालतू की बातें हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदार बात करूँ ना, सरकार के बाद में जिम्मेदार नागरिक खुद है। जो भी आज गलत हो रहा है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि जब तक एक साथ मिलकर उस चीज़ की आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होना। क्योंकि एक टाइम पे आके विपक्ष जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ पे जनता जनार्दन होती है। जैसे एक बिल्कुल ओपन टेस्ट होता है ना, जैसे लोगों को जानने का अधिकार है, बकायदा पब्लिक के सामने ओपनली टेस्ट करवाओ उस चीज़ का, सबको जानने का अधिकार है। देखो सांच को कैसी आँच, अगर जनता को ये लग रहा है जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, जनता के सेवक आप जनता के नौकर हो। अगर जनता को ऐसा लगा तो एक चुनाव पर नॉर्मल करके दिखा दो, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। क्या आप अगर काबिलियत रखते हो, आपको लगता है कि हम विकास के दम पे जीत रहे हैं, तो आप ऐसे भी जीत जाओगे। आपका क्या चाह रहा है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर काम अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ अच्छी करी, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिसको जो चीज़ जरूरत नहीं है। मैं बात करूँ मोदी जी का बहुत सारे काम विकास के बहुत सारे आज इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन बात करूँ जो फिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, जो चीज़ जरूरत नहीं है, उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना जो हर जगह जाएंगे तो कैमरा लेके घूमते हैं, या हर जगह जो हर जगह पोस्टर भी ना, मुझे उसका नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। हमेशा ऐसे भी जलाते हैं वैसे भी जलाएंगे, राम का नाम जब आएगा हम दीपक जलाएंगे। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं मुझे ये लगता है गलत है, क्योंकि जैसा कि अभी अपन ने बताया, जो अपने धर्म के सबसे बड़े जो गुरु वगैरह हैं, 4 जो शंकराचार्य हैं, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ धर्म के हिसाब से गलत है, अब अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो क्या आतंकवादी हो गए या देशद्रोही हो गए क्या? उनको कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, उनको धर्म से मतलब है, देश से मतलब है। अगर वो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं ना, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज अगर आप किसी मेहमान को भी घर में लाएंगे तो आपका घर अच्छा बना होगा तो आप लाएंगे। सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो आप किसी को घर में आके नहीं बिठा लेंगे, या आपके घर में आप शादी आप ऐसे नहीं करवा लेंगे। तो भगवान राम की बात है, तो वो सबसे मेन चीज़ कि जब भगवान राम का जन्मदिन जिस दिन है, अगर उस दिन करो तो कोई लॉजिक भी होता है उस चीज़ का। उनका जन्मदिन रामनवमी के दिन है, आप इतना टाइम पहले क्या जरूरत है आपको करवाने की, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो क्या ये चुनाव की वजह से राम मंदिर चुनाव है, ये पूरा से धर्म का फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सरकार फायदा उठा रही है? बिल्कुल फायदा उठा रही है और धर्म के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है। भाई क्या नाम है आपका? आए हैं मनाली घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है माहौल? तो बहुत अच्छा है। जो उम्मीदें थी हम लोग जो सोच कर आए थे मनाली में कि बर्फ़ देखने को मिलेगी, वैसे तो हमारी दिल टूट गया है एक तरीके से। ऐसा लोगों से पता चला कि ऐसा तो 18-70 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सीज़न में बर्फ़ ना मिली हो। तो वेट लगे हमारा मौसम भी थोड़ा सा लोगों ने जो नेचर के साथ खिलवाड़ करा है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमको भुगतना पड़ रहा है। देश में राजनीतिक माहौल क्या कहना चाहिए? देश में राजनीति के लिए जैसा कि मैंने बताया, वीर जी ने भी कहा कि सबसे ज़रूरी है एजुकेशन। लोगों को जब तक एजुकेशन का, और एजुकेशन के नाम पे जो आजकल हो रहा है वो भी नहीं कि सिर्फ आप बात करेंगे स्कूलों की फीस लाख रुपए, लेकिन वहाँ पे बच्चों को किताबें रटवाई जाती है संस्कार के नाम पे, या लोगों को अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना वो नहीं सिखाया जाता। एक जो कल्चर होता है वो उसके बारे में नहीं बताया जाता, लोगों के साथ कैसा ट्रीट करना होता है वो नहीं बताया जाता है। एजुकेशन के नाम पे सिर्फ नंबर रटाए जाते हैं कि हाँ भैया आप 12th कर लो, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन इंसान नहीं बनाया जाता वहाँ पे। एक जो बेसिक इंसान में समझ होनी चाहिए कि मुझे किसको वोट देना है वो नहीं पता। जैसा कि वीर जी ने कहा कि धर्म के नाम पे किसी ने बोला उसको वोट दे दिया, जाति के नाम पे बोला उसको वोट दे दिया। उसको सिचुएशन से मतलब नहीं है कि एक्चुअल में कौन अपना डेवलपमेंट करेगा, कौन देश के लिए काम करना चाहता है उसको वोट दे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग IAS ऑफिसर बनते हैं या पढ़ लिख के इतने अच्छे ऑफिसर बनते हैं, तो जो बंदा चुनाव में खड़ा हो रहा है उसकी भी काबिलियत इसी तरीके से पहले तय होनी चाहिए। जिसको टिकट मिल रहा है पहले उसको देखना चाहिए उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए, उसके बाद उसको टिकट देना चाहिए। ना कि ऐसे भी जो बंदा मर्डर करके बैठा हुआ है, 10-10 साल से जेल में है, उन लोगों को टिकट दे देता तो वो इंसान काम भी वैसे ही करेगा। उसे पता है कि मतलब मुझे जनता से वोट कैसे लेना है। यहाँ देखा कि भैया यहाँ पे मुसलमान के वोट जाता है तो वहाँ पे मुसलमानों को बोल दिया। देश का जो राजनीतिक माहौल है जी, क्या लगता है आपको कि देश जो है अग्रसर है, तरक्की की हो, या फिर आपको लगता है कि कुछ अभी भी कमियां बाकी हैं? नहीं, कमियाँ बिल्कुल कमियाँ बाकी हैं। अभी जो चल रहा है पूरा जिस तरह बोलते कि एक विपक्ष का होना जरूरी है। अभी की जो सरकार है बहुत सारे काम अच्छे करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आज आप बात करें विपक्ष पूरा खत्म हो गया है। लगता नहीं आपको कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है? विपक्षी पब्लिक की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। आज बात करूँ अगर मैं किसी भी सरकार ने अगर कोई योजना निकाली, अगर मैं उसकी अच्छी बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब देशभक्त हूँ या अच्छा इंसान हूँ, लेकिन अगर मैंने उसकी एक बुराई बता दी तो हो सकता है मुझे जेल हो जाएगी, या मतलब कहीं भी मुझे गायब करवा दिया जाएगा। लेकिन सर एक खुल बात के नहीं और बोल भी है सकता हूँ। कि फ्री के राशन से जो जनता इस समय बहुत खुश है सरकार से, तो क्या लगता है कि आपको फ्री का लॉलीपॉप कब तक सही रहेगा? 3 तरह के लोग हैं मुझे लगता है अपने वहाँ पे। एक बिल्कुल गरीब लोग हैं, एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है। अपर क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसकी सरकार है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो खुश है। और जो एक अपर मिडिल क्लास है उनको इतने सक्षम है वो लोगों के कि ये दाल चावल अनाज वगैरह से भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है सरकार आई, हाँ जे हो मुझे, मतलब अंधभक्त वो जो बोलते हैं ना वो काम चल रहा है। और एक होता है जो गरीब आदमी, उसको अगर आप अभी की बात करूँ, मैं वोट डालने जा रहा हूँ, आपने उसको 500 रुपये दे दिया ना, तो मैं आप जिसको बोलोगे मैं उसको वोट दे दूँगा। मुझे नहीं पता कि कल को इंसान मेरा काम करेगा। 2024 पे क्या नजरिया है आपका कि 2024 में सरकार जो है मोदी जी की रिपीट करनी चाहिए या फिर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए जनता के? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए ऑप्शन भी तो होना चाहिए। एक बात करते हैं ना कि मतलब अंधे वो कौन सा काना मामा ठीक, तो ऑप्शन कोई इतना अच्छा है भी नहीं हमारे पास। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में तो यही ठीक है। इसको बेहतर नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो बाकी अभी ऑप्शन अपने पास कुछ भी इनसे अच्छा ऑप्शन है नहीं अपने पास। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहिए? महंगाई की बात यही करूँगा कि जैसे कि सरकार भी महंगाई के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रही। बात करूँ
कि जैसे अभी मोदी जी की बात करूँ तो इनके जो इनके मार्केटिंग पे इतने ज़्यादा खर्चे होते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि पाई पाई से हम गरीबों की भलाई कर रहे हैं, गरीबों के अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं। आज जो इन्हें करोड़ों रुपया जो आप जाओगे हर जगह रेलवे स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे जो बैनर पोस्टर लगे उसका क्या लॉजिक है? मुझे उसका एक मतलब बताइए कि उससे क्या विकास हो रहा है? देश का विकास दिखाई देता है उससे। दिखाई उससे नहीं देता, आप काम करोगे उससे दिखाई देगा। मैं आपको एक अच्छा सा मतलब एक आपको पैसे देते हुए कोई उपहार देते हुए फोटो खिंचवा लूंगा, उससे आपका विकास नहीं होगा। कहते हैं सरकार के काम पढ़ोगे नहीं तो देखोगे कैसे और जानोगे कैसे। पढ़ने के लिए दूसरी चीज़ें भी होती है ना, न्यूज़ वगैरह है उसमें आप जो न्यूज़ वाले हैं आप लोग दिखाने के लिए तो हो, उनको ये सब करने की जरूरत थोड़ी। आज कोई का काम अच्छा करेगा तो आप ऑलरेडी दिखाओगे, आपका काम है सच्चाई दिखाना, ना कि मैं खुद के पोस्टर छपवा लूँ भैया मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में पेपरबाजी नहीं करते हैं। लेकिन आज बात करूँ जो अपने राष्ट्रपति थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनकी अभी पुण्यतिथि थी, अब्दुल कलाम जी हुए, उनने कभी फोटो का कुछ करवाया, उनका कहीं बैनर आपने ऐसा देखा? आपने किताबों में पढ़ा उनका काम, लोगों से सुना है, कहीं भी आपने ऐसी जगह देखा कि उनके आज भी पोस्टर लगे हुए हैं? भाई जी का आखिरी सवाल है, जिस तरीके से ईवीएम का विरोध जो देश भर में हो रहा है, जी। आम जनता कर रही है, उसकी पार्टियां भी कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर ईवीएम में घोटाला है या गड़बड़ियां हैं तो कृपया साबित करें, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें तो सिर्फ ये फालतू की बातें हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेदार की बात करूँ ना, सरकार के बाद में जिम्मेदार नागरिक खुद है। जो भी आज गलत हो रहा है उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि जब तक एक साथ मिलकर उस चीज़ का आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होना। क्योंकि एक टाइम पे आके विपक्ष जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ पे जनता जनार्दन होती है। कह रहे हैं ईवीएम का विरोध इस तरीके से बढ़ रहा है तो वहाँ आंदोलन अभी देश में होना बाकी है। करना चाहिए ना, जैसे एक बिल्कुल ओपन टेस्ट होता है ना, जैसे लोगों को जानने का अधिकार है, बकायदा पब्लिक के सामने ओपनली टेस्ट करवाओ उस चीज़ का, सबको जानने का अधिकार है। लोग आवाज उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना होकर पहले देखो साँच कैसी आँच, अगर जनता को ये लग रहा है जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, जनता के सेवक आप जनता के नौकर हो। अगर जनता को ऐसा लगा तो एक चुनाव पर नॉर्मल करके दिखा दो, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। क्या आप अगर काबिलियत रखते हो, आपको लगता है कि हम विकास के दम पे जीत रहे हैं, तो आप ऐसे भी जीत जाओगे। आपका क्या चाह रहा है? लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी मैजिक काम कर रहा है और मोदी की गारंटी पर उन्हें वोट दिया जाता है, जनता उन्हें मोदी की गारंटी पर वोट देती है तभी सत्ता में बिठाती है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर काम अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ अच्छी करी, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिसको जो चीज़ जरूरत नहीं है। मैं बात करूँ मोदी जी का बहुत सारे काम विकास के बहुत सारे आज इंडिया एक नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन बात करूँ जो फिजूल खर्चियाँ हो रही हैं, जो चीज़ जरूरत नहीं है, उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना जो हर जगह जाएंगे तो कैमरा लेके घूमते हैं, या हर जगह जो हर जगह पोस्टर भी ना, मुझे उसका नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। हाल ही में एक बहुत आवाज उठ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। ये हाँ, ये अच्छा आपने मुद्दा उठाया है। तो क्या लगता है कि देश वहाँ पर जा रहा है तो खुशियाँ मना रहा है, जो नहीं जा पाएगा वो कागज दीपक जलाएगा, तो क्या आप दीपक जलाएंगे या फिर राम मंदिर जाएंगे? हम तो हमेशा ऐसे भी जलाते हैं, वैसे भी जलाएंगे, राम का नाम जब आएगा हम दीपक जलाएंगे। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं मुझे ये लगता है गलत है, क्योंकि जैसा कि अभी अपन ने बताया जो अपने धर्म के सबसे बड़े जो गुरु वगैरह हैं, चार जो शंकराचार्य हैं, अगर वो लोग बोल रहे हैं कि ये चीज़ धर्म के हिसाब से गलत है, अब अगर वो विरोध कर रहे हैं तो वो क्या आतंकवादी हो गए या देशद्रोही हो गए क्या? उनको कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, उनको धर्म से मतलब है, देश से मतलब है। अगर वो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। शंकराचार्यों का कहना यह भी है कि मंदिर पूरी तरह अगर बने तो उस पर उसके बाद उद्घाटन किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। इतना तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज अगर आप किसी मेहमान को भी घर में लाएंगे तो आपका घर अच्छा बना होगा तो आप लाएंगे। सिर्फ आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा तो आप किसी को घर में आके नहीं बिठा लेंगे, या आपके घर में आप शादियाँ पैसे नहीं करवा लेंगे। तो भगवान राम की बात है तो और सबसे मेन चीज़ कि जब भगवान राम का जन्मदिन जिस दिन है, अगर उस दिन का हो तो कोई लॉजिक भी होता है उस चीज़ का। उनका जन्मदिन रामनवमी के दिन है, आप तो इतना टाइम पहले क्या जरूरत है आपको करवाने की, क्योंकि चुनाव आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ गलत है। तो क्या ये चुनाव की वजह से राम मंदिर चुनाव है, ये पूरा सिर्फ धर्म का फायदा उठा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सरकार फायदा उठा रही है। बिल्कुल फायदा उठा रही है और धर्म के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है।